स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पहले वार्म अप करेंगे खड़े होके। आज हम पहले सिर से शुरू करेंगे, गर्दन से नीचे की ओर फिर, ठीक है। सबसे पहले हमने कंधों को कहीं नहीं लेके जाना, सिर्फ गर्दन को मैक्सिमम ऊपर उठाना है सांस भरते हुए। ऊपर ही आप पूरा मुंह खोलेंगे। मैं कोशिश करती हूँ 10 बार। सांस छोड़ते हुए वापस। हाँ जी, जिसका 10 बार नहीं हुआ है पूरा कर लें 10 बार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम एक बार और करेंगे यही क्रिया। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, 10 बार पूरा मुंह खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। हम राइट हैंड साइड में मेन बात यही है कि अगर हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कंधों को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे जितनी कोशिश हो। सिर्फ गर्दन को सांस भरते हुए दाईं तरफ ले जाके, आज मैं थोड़ी सी वो अलग क्रिया करवा रही हूँ। दाईं तरफ ले गए आप, दाईं तरफ ले जाने के बाद ऊपर की तरफ वहीं पर देखिए, फिर नीचे, ऊपर आसमान की तरफ, नीचे। सांस छोड़ते हुए वापस गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे। फिर हम वही क्रिया दोहराएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर। वापस अगेन राइट हैंड साइड में, आसमान की तरफ, जमीन की तरफ। 3 बार दोहराएंगे यही क्रिया। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट में, आसमान की तरफ, नीचे, आपने नोट किया होगा थोड़ा अलग जगह प्रेशर बनता है इसमें। बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं, अपनी सिर्फ गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे, कंधे को उठाएंगे नहीं। धीरे धीरे जब हम रोज अभ्यास करेंगे तो ये कान को लग जाएगा कंधा। वापिस लेफ्ट में, वापिस राइट में, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, सीधे लेफ्ट। अब हमने यहाँ की है ना, ये इंटरलॉक करके हाथों को और सिर के टॉप पे पूरा जोर लगाएंगे हाथों से। हम हाथ कहेंगे, गर्दन को हिला दूंगा, मतलब सिर को हिला दूंगा, सिर कहेगा हाथों को हिला दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं की वहीं बिल्कुल पूरा जोर लगा दो। वापिस रिलैक्स हो जाओ। फिर ऐसे इस क्रिया को आप 10 बार दोहराओ।
गिन रहे हो? फिर से इंटरलॉक करेंगे हाथों को, सांस भरते हुए अपने मस्तक पे रख के और पूरा जोर लगा देंगे। वापिस दायां हाथ घुमा के और यहाँ जबड़े की हड्डी पे लेके आएंगे और पूरा जोर लगा देंगे। 3 बार करेंगे यही क्रिया, पहले राइट में, हाथ घुमाते हुए वापस आप लेफ्ट हैंड लाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, बाएं हाथ से दाईं कलाई और दाएं हाथ से बाईं कलाई को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड साइड में पूरा खींच देंगे। हाथ संतोष बहन जी सिर पे नहीं होना चाहिए, सिर के पीछे होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट में, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस हाथ घुमाते हुए हाथ नीचे। अब हाथ घुमाते हुए अपने हाथ कंधों पे लाएंगे, कोहनियों को मिलाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ घुमाते हुए वापस लाएंगे। अब हाथों को हम पूरा खोल के पूरे दम से 1 2 3 करिए। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ घुमाते हुए यहाँ लाएंगे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ घुमाते हुए वापस कमर पे हिलाएंगे और सिर्फ कमर की एक्सरसाइज है ये, इसलिए इसको 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बहन जी, थोड़ा आपने ना तो आगे झुकना ना पीछे झुकना, सिर्फ कमर की एक्सरसाइज करनी है। अब एंटी क्लॉकवाइज।
बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा वो कर लो, पीछे झुकेंगे, सांस भरते हुए। दोनों हाथों को यहाँ ले आएंगे, इसका दूसरा पोज है ये। पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे, वीरभद्रासन। स्लाइटली इधर को ट्विस्ट हो जाएंगे, राइट को ऊपर की तरफ देखेंगे, पिछला पैर जमीन पर टिका हुआ पूरा। वापिस लेफ्ट में, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाँ जी, आज इसका थोड़ा सा डिफरेंट पोज है अगले वाला। आप टांगों को ऐसे ही खुला रखोगे, सांस भरते हुए, और ये जहां तक पीछे लेके जा सकते हो, घुटने नहीं मुड़ेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस पैर एक साथ ले आएंगे, जो हम रोज करते हैं वही वाला। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैरों पे हाथ रख लेंगे अगर रखे जाए तो। यहीं पर दोनों हाथ सामने, राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। नीचे जाए। अब लग रहा होगा ना कुछ मजबूती मिल गई है। अब ताड़ासन, पहले हाथों को इंटरलॉक करके सिर पर रखेंगे, उसके बाद सांस भरते हुए पंजों पे खड़े होना है, सांस छोड़ते हुए वापस, वहां कर लो, वहां कर लो, शाबाश। चलो कल से मैट लेके आ जाना। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं पर राइट पैर पे खड़े होते हुए वृक्षासन का अभ्यास करेंगे जितना बनता है। आप जैसे कई बार नहीं होता तो ऐसे ऐसे करके आप पहले ऐसे अभ्यास करो, ठीक है। पैर बदल लेंगे दूसरे पैर पे। यहीं पर ना जैसे राइट है,
लेग, इस पे थोड़ा सा लेफ्ट से यूं उसको, मतलब लेफ्ट लेग इस पे लिपटानी है आपको, और हाथ भी इस तरह से। हाँ, आपने नीचे से लिपटाई है तो थोड़ा इजी रहेगा शायद नीचे से, ना। हाँ जी, आप दूसरे पे आज पहली बार कर रहे हैं तो हाँ जी, इसको ना थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि हमारा पैर इस तरह से आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे घुटने के लिए, छाती तक लेके जाओ जहां तक हो सके। वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम अपनी एडी को हिप पे मारेंगे और सांसों का ध्यान ही रखेंगे। फर्स्ट स्टेप सांस भरते हुए, सेकंड स्टेप सांस छोड़ते हुए। अब हम कदम ताल, बैठ जाएंगे आराम से। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आपका बैठने का मन कर रहा हो, धीरे धीरे मुंह से नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, थोड़ी सी 3 या 5 बार। मुंह से नाक से सांस लेंगे, हाँ जी। अपने हाथों को कमर के साथ टिकाएंगे, सहारा देंगे, मतलब थोड़ा सा हिप्स के पास। पैरों को खींच देंगे, पूरा खींच देंगे बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंगूठे से उंगलियों को दबाएंगे 10 बार। 1, इसमें भी सांस पे ध्यान दोगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को जोड़े जोड़े, ऐसे ही जुड़े हुए पैरों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका सर्कल पूरा बन रहा है मंजू जी, हैं? जब मेरे जोर लग रहे होते हैं ना एक्सरसाइज करने में, और सामने वाला आराम से कर रहा होता है, तो मुझे डाउट हो जाता है कभी वो पूरा सर्कल ठीक से ना बन रहा हो, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी एक्सरसाइज घुटनों के लिए, पैरों के, टांगों के दर्द के लिए। यहाँ पे बिल्कुल ढीला छोड़ के, पहले ये नीचे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ ढीला छोड़ के ऐसे, ये इसके लिए है, टखने के जोड़ के लिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दो इसको, पैर को, और लहराने दो इसको हवा में। हवा चल गई है, देख लो। हाँ, अब आप एक तरफ अंगूठा लगेगा हमारा और दूसरी तरफ पूरा पैर की एक साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पैरों को साथ ले आएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, जितना भी झुक सकते हैं। तलवों को पकड़ो, चाहे और भी आगे हाथ ले जाओ, घुटनों को सिर लगाने की कोशिश करो,
जितना जिससे होता है। वेरी गुड। बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं ना बेटा। हाँ जी, सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। यहीं पर हम चक्की चलाएंगे, ठीक है ना। कोहनियों को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे किसी भी हालत में। एक बार खोल ली सो खोल ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम जी मक्खन निकालेंगे आराम से, गर्दन को भी पूरा इधर उधर मस्ती में, बिल्कुल जैसे आपके सामने ही। वो क्या बिलोनी होता है बहन जी? हाँ बिल्कुल, रई और बिलोनी है बिल्कुल। 1 2 खूब बिलोते रहो। जब मक्खन आपका पूरा निकल जाए तो मुझे बता देना। आप सीधे याद करो हैं? आगे तक याद करो आप। आगे तक कैसे है भाई? आप लोगों ने बिलो रखा है। देखो ऐसे, देखो बहन जी ऐसे। हाँ आपने क्यों बता दिया? गाल को अलमारी में धरा है। आपने न्यू तो बता देना कि अलमारी में रख देना बेशक। आएगा कैसे? हाँ नहीं, आप ये बता देना हो गया जी हमारा ये वाला काम। निकल गया। फिर मैं अगला काम बताऊंगी ना आपको। टाइम लगेगा। है टाइम लगेगा? कोई बात नहीं, लगा लो आज आप टाइम लगाओ। मक्खन पूरा निकाल लेना, कभी पड़ोसियों को दे दो लस्सी में डाल के, है ना। बेटा देख के करो, जैसे आंटियां कर रही है ना वैसे करो, शाबाश। आप देखो थोड़ा सा ना गैप कर लो पैरों में, कपड़े रखने के लिए। कपड़े धोने हैं, यहाँ कपड़े रखने हैं। कोणी नहीं मोड़नी जी, कोणी सीधी। आप कभी यूं कह दो भाई हमारा टाइम खराब होने लग रहा, बहुत सारे काम पड़े हैं घर में, सारे यहीं कर जाओ। साथ साथ कपड़े भी धो लो। हाँ बिल्कुल ले आना। अब देखो लग रहा होगा ना कि थका दिए। अब थोड़ा सा ज्यादा पैर खोल के सांस भरते हुए बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। सांस भरते हुए वापस रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। घुटनों पे, थाइस पे पूरा असर आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ना साइड बदल दो, जैसे कि राइट हैंड साइड में जाना है। अब हमें पैर वहीं रहेंगे। जितना और अच्छी तरह होने लगा ना, वो देखो ऐसे ले आओ हाथ, जैसे और आगे ले आए हम, तलवों से भी आगे ले आए, ठीक है, जितना जिससे हो पाए। हाँ अब 1 2 3 4 5 कितने पे रुकेंगे बोलो? ठीक है, चलो गिनो बहन जी, संतोष बहन जी गिनो।
हाँ जी 50 बनाएंगे आप। चिंता मत करो, पूरी थकावट भी उतार के भेजेंगे, ठीक है। पचास हो गए। पैरों को एक साथ ले आओ। अब है ना ये बिल्कुल एकदम पूरी घुटनों की, ओनली फॉर ये नीज, सिर्फ घुटनों के लिए है ये एक्सरसाइज। हाथों से कमर यहाँ सहारा दे लो थोड़ा सा, इससे हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहती है। फिर हमने देखो ना तो पैरों को डिस्टर्ब करना, डबल करने के चक्कर में मत होना कि हमारे डबल एक्सरसाइज हो रही है, नहीं। आपको सिर्फ मूल बंद लगाना है, मतलब जो हमारी जननेंद्रियां हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि घुटने की जो कटोरी है सिर्फ वो घूमेगी। 50 बार करो इसको भी। पैरों को डिस्टर्ब मत करो, पैर जहाँ है वहीं रहने दो। हाँ, मतलब आपको ये महसूस हो रहा है घुटनों की हरकत हो रही है। हाँ, बस घुटनों की हरकत होनी चाहिए बहुत अच्छी वाली। इससे चाहे किसी घुटनों में दर्द ना भी हो तो भाई जो कभी कह देते हैं गैप कम हो गया, आपका क्या बताया अंजू, कम हो गया, अंजू को बताया गैप कम हो गया, कईयों का कह देते हैं गैप बढ़ गया। अब ये सारी प्रॉब्लम इससे आएंगी नहीं हमें, जिनको नहीं है, और जिनको हैं उनकी ठीक हो जाएगी। कितनी बार हो गया बहन जी, कितनी बार हो गया, गिना नहीं? अब दोबारा गिनो, ये तो आरामदायक एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखो इसके लिए ना आप करते रहो और सुनते रहो। आपने बहुत बार पहले तो बहुत लिखा मिलता था गुप्त रोग, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति किसी को बता ही नहीं पाता, गुप्त होती हैं, ठीक है। जैसे बाथरूम से संबंधित चीजें हों, चाहे मेंसेस से संबंधित हो, चाहे जेंट्स में भी हो, ये चीजें जो भी जेंट्स की समस्या होती हैं, प्रोटेस्ट वाली है, चाहे मतलब बाथरूम पे कंट्रोल, ये पूरा टोटली क्योर करता है उसको। मूल बंद लगाना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दिन में भी किसी भी समय मूल बंद लगाया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल निकालता है। जैसे कई बार लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं ना, लूज मोशन हो जाए, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए, चाहे दस्त हो जाए, ये जो क्रिया है ये सभी में काम आता है। चलो अब हमने एक्सरसाइजेस कर ली। अब 5 मिनट्स के लिए 300 स्ट्रोक कपालभाति गिन के। सांस छोड़ना है सिर्फ। अगर हम इसको आंख बंद करके करते हैं ना
तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। और अपना ध्यान हमें कहाँ लगाना है? जहाँ शरीर में हम समस्या महसूस कर रहे हैं। ये स्वामी रामदेव जी कहते हैं और ये वास्तविकता है कि ये इस समय कलयुग की संजीवनी है कपालभाति। कोई भी समस्या शरीर में हो उसको ये ठीक करती है। स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी समस्या हो, घाव हो वो जल्दी भरता है। अगर कोई रोग घर कर भी गया है तो उसकी फैलने की स्पीड को कंट्रोल करता है पहले तो ये। लगातार 5 मिनट दो मिनट हुए हैं ना, या हो गए 200 हुए हैं, 200 100 और करो, क्योंकि 300 स्ट्रोक के बिना ना इसका फायदा होना शुरू नहीं होता। जैसे वॉकिंग का कहते हैं ना कि 20 मिनट्स तक तो हमारा शरीर एडजस्ट होता है, उसके बाद जो 10-15 मिनट हम करते हैं, ऐसे ही इसमें कम से कम 5 मिनट और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जिसको अपनी बीमारियां दूर करनी है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना भी करो, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम मंजू बहन जी कहाँ चले गए आज? अच्छा, कंटिन्यू नहीं कर पाते। अच्छा, ये भी बता देती हूँ अभी, जो लोग कपालभाति को करते वक्त कमर में दर्द महसूस करते हैं वो मैट पे बिल्कुल सीधे लेटकर भी कपालभाति कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सीधे लेटे हुए होते हैं तो हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको मतलब कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और इसके लिए एक ये भी है, अगर हम इसको वज्रासन में बैठ के करते हैं ना, वज्रासन में बैठ के करते हैं, तो वज्रासन जो है इट सेल्फ एक ऐसा आसन है जो कमर दर्द को क्योर करता है वो। और अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमें ये टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती कि हमारी कमर सीधी है कि नहीं है, ऑटोमेटिकली सीधी रहेगी। और आप लोग ट्राई करके देखना कि क्या वज्रासन में करने से भी दर्द होता है कमर में। फाइव मिनट्स में 300 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। सबका हो ही गया होगा लगभग। अब हम यहाँ करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में पहले आप इसकी सुन लीजिए पूरा प्रोसेस। पहले हम पूरा सांस भरेंगे, खाली करके ठोडी को कंठकूप में लगाएंगे, जालंधर बंद लगता है ऐसे। मूल भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे, मूल बंद लग गया, और नाभि को कमर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, उद्यान बंद। 3 बंद लग जाते हैं इसमें। हम 5 बार बाह्य प्राणायाम करेंगे। जितनी देर हम रुक सकते हैं रुकेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर से वही क्रिया दोहराएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे,
ठोडी को कंठकूप में लगाएंगे, मूल भाग को ऊपर की तरफ खींचेंगे, नाभि को कमर की तरफ धकेलेंगे। दस 20 30 जितने सेकंड आप रुक सकते हैं रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अगेन सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, मूल बंद या अंदर बंद, उद्यान बंद, तीनों एक साथ। ये जो हम कर रहे हैं ना जी, ये है बाह्य प्राणायाम। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने हाथों को मुद्रा की स्थिति में रखना है, मतलब हमें डबल बेनिफिट्स हो जाएं। एक दिन मैं आपको सारी अलग अलग मुद्राओं के बारे में भी बताऊंगी क्लास में। हमें क्या प्रॉब्लम होती है जब हम कौन सी मुद्रा लगाते हैं, और नॉर्मली अगर हमें कोई समस्या नहीं है, आप ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा भी है, इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। अंगूठे से अगले वाली उंगली के टिप से और पूरा सीधी उंगलियां सारी कर लें, ये नॉर्मल ज्ञान मुद्रा है। ठीक है, अब कल मैं देखती हूँ, कल सारी मुद्राओं के बारे में बता दूंगी मैं। तो जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो मुद्रा, लेकिन अब जो हम अगली एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्रिया है, अग्निसार क्रिया। उसमें हाथ जो है घुटनों पे रख लेंगे, उसमें हम हाथ घुटनों पे रखेंगे। पहले सांस भरेंगे, फिर पूरा सांस खाली करेंगे, ठोडी कंठकूप में लगाएंगे, यहाँ तक का तो सेम है उसके लिए। और पेट को जल्दी जल्दी हिलाएंगे, जल्दी 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 जल्दी, मतलब काउंट कर लेंगे अपना, जितना काउंट बनती है फिर बाद में मुझे बताएंगे। सांस भरते हुए वापस। मेरे 30 हुए हैं। थोड़ा इसको पेट को अंदर बाहर करने की ना थोड़ा जल्दी जल्दी करो। और ये एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप सांस ले तो नहीं रहे हैं ना बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। एक बार और करें, चलो। अंजू, इससे पेट की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। मतलब एक सिटिंग में आपको। अच्छा ये बताओ, हाँ, पेट को ऐसे ले जा, ऐसे ले जा, यूं यूं, हाँ, जल्दी 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 आगे पीछे। हाँ, और मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि जो पेट वाली जो ये क्रिया है हम कम से कम 100 बार कर लें। मतलब चाहे आप 5 बार में करें, चाहे 3 बार में करें, चाहे 2 बार में करें। अग्निसार क्रिया में पेट जो है अंदर बाहर कम से कम 100 बार कर लेना चाहिए। अब आप ये बताइए, थक गए हैं तो मैं योग निद्रा करवाऊं और नहीं तो फिर कमर दर्द वाले करवाऊं? बोलो। प्राणायाम करवाओ। अभी तो प्राणायाम करवाएं। वो करवा लो। हाँ ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे कम से कम 50 बार सांस लिए जाएं। मतलब 25 बार अगर हमने लेफ्ट वाली क्रिया करी है और 25 तब हटना है हमें। ठीक है, जल्दी नहीं हटना बिल्कुल भी। पहले हम दाईं नासिका का ये नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे। बाएं से सांस लेंगे धीरे धीरे, बाएं को बंद करके दाएं से धीरे धीरे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे। अब जो है दाएं से ही लेंगे सांस। मंजू जी कोशिश करो हमारी गर्दन स्टिल रहे। गर्दन का इधर उधर होने का कोई रोल नहीं है इसमें। सिर्फ हमें बाईं नासिका से सांस लेना है, दाईं से छोड़ना है, छोड़कर दाईं से ही लेना है, बाईं से छोड़ना है, बस ये करना है। बिल्कुल शांति से धीरे धीरे
इसके लाभ मैं बताती जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख के करेंगे, आप लोगों को तो रोज बताया ही जाता है, तो आपको पता है पूरा। इसमें आप ये देख लीजिए कि हमारे रोम छिद्र है ना शरीर पे, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो ये सांस से जो ऑक्सीजन जाती है पूरे सारे शरीर में, मतलब यहाँ तक कि इसका असर बालों पर भी पड़ता है। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, और सबसे बढ़िया बात है बच्चों का दिमाग शार्प हो जाता है एकदम। प्राणायाम करने वाले बच्चे और बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। बेटा आप हमारी तरफ ही मुंह करो ना, इधर ही, सब जिधर करे बैठे हैं ना उधर ही मुंह करो, शाबाश। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, कल से मैट लेके आओगे और मम्मी को भी ले आओगे साथ। दादी हो तो दादी को ले आएंगे घर से, ठीक है ना। मार्ट वाले बच्चे, ये पिछले मार्ट है ना उनके। अच्छा, मीना के पोता पोती हैं आप? अच्छा ठीक है, वो तो सभी काम कर रहे होते हैं, पर मम्मी और ताई चाची को ले आया करो, ठीक है। काम करते हैं वो, थोड़ी देर में कर लेंगे। चलो आप आया करो, मैट लाया करो। इसको भी मिनट में काउंट करो बहन जी, फिर मतलब सही रहेगा। काउंट करने की जरूरत नहीं। कितने मिनट करो फिर इतने काउंट हो। आप जब 50 करोगे ना, टोटल 50 सांस कर दोगे, तब मैं आपको यहाँ से देख के, नहीं तो फिर एक ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ ये काउंट किस लिए बताए जाते हैं। क्योंकि जब 17 साल पहले मैंने अभ्यास शुरू किया था, तो मैं मतलब पहले मुझे ये टेंशन कि भाई 300 मतलब गिनो, या तो घड़ी की तरफ नजर रहे कि 5 मिनट होना जरूरी है, आंखें बंद करके करना। जितने प्राणायाम हैं अगर हम आंखें बंद करके करते हैं तो उनका लाभ 2 गुना हो जाता है। तो फिर मैंने ये काउंट वाला हिसाब रखा, ये 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60 बार होना चाहिए कपालभाति, ठीक है। अनुलोम विलोम की क्षमता हम बढ़ाते जाएंगे दिन पे दिन, मतलब सांस को जितनी ज्यादा देर में हम धीरे धीरे लेंगे, फिर थोड़ा सा रोकना भी सीखेंगे और फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे। और जितना आप धीरे धीरे लेंगे उतनी आपको थकावट कम होगी, ठीक है। और 5 मिनट के बिना तो किसी भी प्राणायाम में आप रुको ही मत, चलते जाओ। कितने हो गए बहन जी? 25 बार हुआ है ना। हाँ, लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो 25 बार शुरू से। अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊं, जैसे इसका जब हम शुरू में अभ्यास करते हैं ना, तो हमें इसको लंबे से लंबे समय तक करना है। ये थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी कम है ना, बिल्कुल शांत होके करना होता है,
तो कई बार मन कम लगता है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू में जब हम अभ्यास हमने बढ़ाना है शुरू में, तो हम 5 बार बाएं से ही लेंगे, उसी से छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 5 बार दाएं से ही लेंगे, दाएं से ही छोड़ देंगे। तो हमारे सारे जो ये यहाँ स्रोत हैं सारे खुल जाएंगे अच्छी तरह से। और इसको अगर हम इसको अगर हम 25 राउंड कर लेते हैं, मतलब 10 सांस हमने इधर से लिए, 5 इधर से लिए, 5 इधर से लिए, 1 राउंड हो गया 10 सांस, और 25 राउंड कर लिए, तो इसमें 20 मिनट लगते हैं। और उसके बाद ऐसा जब हमने 15 दिन इसका अभ्यास कर लिया तो इतना मन लगना शुरू हो जाता है प्राणायाम में, बहुत अच्छा। तो कल कराना ये 20 मिनट। हाँ हाँ, अच्छा आपके 25 एक साइड से, 25 एक साइड से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब नहीं बहन जी बताओ ना, वो बताइए। हाँ वो वाला, तो उसमें मतलब इसमें क्या है, देखो, या तो सारी चीजें आप एक दिन करो तो थोड़ा थोड़ा होगा और 2 घंटे लगते हैं, मतलब अब हमारे कमर दर्द के भी रहते हैं और भी शुगर वाले भी रहते हैं, सारे काफी सारे आसन रहते हैं। और या फिर हम एक ही चीज पर डट जाएं। जिस दिन आप लोगों की सहमति इस बात पे बन जाएगी ना कि बहन जी आज हमने 1 घंटा कपालभाति ही करना है, लास्ट में जरा सा 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे अपनी सांसों को सेट करने के लिए, नहीं तो हम कपालभाति ही करेंगे, या फिर हम आज अनुलोम विलोम ही करेंगे, फिर आप देखना कि आप कहाँ पहुंचते हो। मतलब बिल्कुल कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होगी जिसके आप अपने आप को ठीक करना शुरू नहीं कर दोगे। ऐसे ही जैसे भुजंग आसन है, भुजंग